बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम नेज़ल फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा रेनोलॉजी का चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। नेज़ल एंड फेशियल फ्रैक्चर्स बहुत लेंथी टॉपिक है और इसमें से की पॉइंट्स निकालते हुए ठीक ठाक टाइम लग गया। अब इसमें है क्या, नेज़ल फ्रैक्चर्स में वो कहते हैं कि 40% ऑफ ऑल फेस फ्रैक्चर्स आर नेज़ल फ्रैक्चर्स। तो सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द फेस जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने नेज़ल पे जाना है। इसकी एपिडेमियोलॉजी में वो कहते हैं कि 25 to 75 पाउंड पर इंच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्रैक्चर। 2 टाइम्स कॉमन है मेल्स में एज कंपेयर टू फीमेल्स और रीफ्रैक्चर रेट अप टू 5% है कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी रीफ्रैक्चर 5% में हो जाता है। 15 to 30 इयर्स एज ग्रुप में इट्स पीक इंसिडेंस होता है इसका। तो सबसे पहले वो इसकी क्लासिफिकेशन पे आता है। क्लासिफिकेशन उसने 3 तरीकों से की हुई है। एक वो कहते हैं नेचर ऑफ इंजरी पे। नेचर ऑफ इंजरी में उसने जो क्लासिफिकेशन की हुई है उसमें वो कहते हैं कि मोस्ट फ्रैक्चर्स आर बाय लेटरली अप्लाइड फोर्स। 66% जो लेटरल अप्लाइड फोर्स है वो कराउस करती है। तो मोस्ट कॉमन फोर्स जो उनकी कॉजिंग नेजल फ्रैक्चर है वो लेटरली अप्लाइड फोर्स है। फिर फ्रंटल फोर्स 13% करती है। तो कई दफा ये भी एमसीक्यू दिया होता है तो आपने हमेशा लेटरल फोर्स को इसमें चूज करना है। फिर एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मिटी है। तो इसमें 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है। उसमें यह है कि ग्रेड 0 ये कि बोन्स आर परफेक्टली स्ट्रेट। ग्रेड 1 में ये कि बोन इज डिवेटेड लेस देन हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। ग्रेड 2 में डिवेटेड हाफ टू 1 फुल विड्थ ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। ग्रेड 3 में डिवेटेड ग्रेटर देन 1 फुल विड्थ ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। और ग्रेड 4 में क्या है कि इट इज टचिंग द चीक, यानी इतनी लेटरलाइज्ड बोन हो चुकी होती है। फिर पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर्स में उसने फिर उसकी क्लासेस बनाई हुई हैं। इसमें 3 क्लासेस हैं। क्लास 1 में क्या होता है कि देयर इज बेसिकली डिप्रेस्ड नेजल बोन। जो इसका है ये इसी क्लासिकल एग्जांपल है क्लास 1 फ्रैक्चर की। इट इज ये वो फ्रैक्चर्स हैं जो मिनिमल फोर्स से हो रहे होते हैं। क्लास 2 फ्रैक्चर्स आर फ्रॉम मॉडरेट फोर्स। इसमें एक जो इसने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि नेजल डॉर्सम अगर ग्रेटर देन हाफ द विड्थ द सेप्टल फ्रैक्चर हो, अगर नेजल डॉर्सम से ग्रेटर देन हाफ विड्थ जो सा वो उसकी अगर लेटरलाइजेशन हुई भी है तो यू विल ऑलवेज सस्पेक्ट सेप्टल फ्रैक्चर। और ग्रेटर देन हाफ विड्थ लेटरलाइजेशन हमने कहाँ पे पढ़ा था, ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स। यानी ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स में आपने हमेशा सेप्टल फ्रैक्चर को भी रूल आउट करना है। और इसमें वो कह रहे थे कि पिग लाइक अपीयरेंस होती है पेशेंट की। अब टाइप 1 इसमें जो से क्लास 3 है, क्लास 3 में वो कहता है कि पिग लाइक अपीयरेंस होती है। क्लास 3 को उसने फर्दर डिवाइड किया 2 में। टाइप 1 में वो कहते हैं कि नेजो ऑर्बिटो एथमोइडल फ्रैक्चर्स होंगे क्लास 3 में। और टाइप 2 में कहता है कि ऑल्दो नेजो ऑर्बिटो एथमोइडल फ्रैक्चर्स होंगे लेकिन उनके बाउंड्रीज इंटैक्ट रहती हैं। और टाइप 2 में देयर इज डिसरप्शन ऑफ पोस्टीरियर फ्रंटल वॉल ऑफ फ्रंटल साइनस इवन, जो टाइप 2 इसमें हो रहा होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में बिल्कुल टिपिकल साइन सिम्टम्स होंगे कि उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है जो डीएनएस में हो रहे होते थे। एनोस्मी हो रहा होगा, साइनोसाइटिस हो रहा होगा, एपिस्टेक्सिस हो रही होगी, हेडेक हो रहा होगा। और एग्जामिनेशन वो कह रहा था कि इसमें हम करेंगे टू फर्दर चेक फॉर द फ्रैक्चर। इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत क्रिटिकल बात उसने ये बोली कि देयर इज नो नीड फॉर एक्सरेज। वो कहता है एक्सरेज आर एक्सपेंसिव, दे डू नॉट जस्टिफाई देयर प्राइस और उसका कोई आउटकम आपको खास नहीं मिल रहा। सीटी स्कैन ओनली इफ नीडेड। अगर आपने कोई इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं तो आपको सीटी स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन ओनली इफ नीडेड। और अगर आप सीएसएफ लीक सस्पेक्ट कर रहे हैं तो बीटा 2 ट्रांसफरेंस टेस्ट भी आप कराएंगे। 80% में वो कहता है यू रिक्वायर नो ट्रीटमेंट। अब ये भी एक एमसीक्यू है कि मोस्ट ऑफ द नेजल फ्रैक्चर्स में आप क्या करेंगे, तो देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इन 80%। सिर्फ सिम्प्टोमेटिक आप ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, एक और एमसीक्यू है कि एक नेजल फ्रैक्चर का पेशेंट आपके पास आ गया, अब आप क्या करोगे। तो इसका आंसर स्कॉट में क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 डेज लेटर आप री एग्जामिनेशन करोगे। आप हमेशा उसको एंटीबायोटिक्स दोगे, एंटी इंफ्लेमेटरी दोगे, नेजल डिकंजेस्टेंट दोगे और 5 दिन बाद बुला के आप री एग्जामिन करोगे। फिर री एग्जामिनेशन पे अगर आपको लगता है कि 20% केसेस में या 10% में कि आपने करना है इसका ऑपरेशन, तो रिडक्शन इज द ऑपरेशन ऑफ चॉइस। और हमेशा लुक फॉर डीएनएस। क्या सिर्फ आप एक्सटर्नली आप उसको करेक्ट ना करें, आप ये देखें कि सेप्टम तो नहीं डिविएट हो गया, क्योंकि दैट इज व्हाट विल गिव द पेशेंट द मोस्ट ट्रबल लेटर ऑन। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या इसमें, कॉस्मेटिक हो सकती हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं, एपिस्टेक्सिस हो सकती हैं और सेप्टल हो सकती है। इनके फर्दर उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स एलैबोरेट किए हुए थे, लेकिन मेजर ग्रुप्स यही था। इसके बाद वो आता है फेशियल फ्रैक्चर्स पे। फेशियल फ्रैक्चर्स पे कहता है कि 10% ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स आर फेशियल फ्रैक्चर्स।
फिर इसमें प्राइमरी केयर बताता है, अगेन इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ABCDE. Always go for airway, breathing, circulation, disability and exposure to rule out any other complications. जिस भी एमसीक्यू में सिक्योर एयरवे ऑप्शन आ गई है तो आपने आंखें बंद करके सिक्योर एयरवे पे चले जाना. रेडियोलॉजिकली आप फेशियल फ्रैक्चर में आप हमेशा चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सर्वाइकल एक्सरे कराएंगे, पेल्विक एक्सरे कराएंगे और एज सून एज पॉसिबल कराएंगे, सीटी स्कैन व्हेन पॉसिबल. उसके बाद आप फेशियल फ्रैक्चर्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते रहते हैं. मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स, इसमें मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स पे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि मैंडिबल है क्या, उसकी एनाटॉमी में गया हुआ है, जो कि हम अभी हमारे लिए स्कोप से बाहर है. साइंस एंड सिम्टम्स आता है उसमें कि इसमें जो उनसे साइंस एंड सिम्टम कहते हैं दे आर डिटरमाइंड बाय द साइट ऑफ द फ्रैक्चर. अब वो कहता है कि इसमें क्या क्या होता है. एक कहता है स्टेप डिफॉर्मिटी होती है इसमें, पैल्पेबल आइदर एक्सटर्नली और इंट्राओरली. एसिमेट्री होती है लोअर डेंटल आर्च की. डिरेंजमेंट ऑफ द ओक्लूजन. डिरेंजमेंट ऑफ द ओक्लूजन कहता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर पेशेंट अपने जॉ को नहीं लॉक कर पा रहा तो यू हैव टू ऑलवेज सस्पेक्ट मैंडिबुलर फ्रैक्चर. फिर हीमाटोमास, ब्लड स्टेन सलाइवा, एनेस्थीसिया ऑफ द लोअर लिप. अगर कॉन्डाइलर नेक का फ्रैक्चर हो रहा है, कॉन्डाइलर नेक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड एरियाज ऑफ द मैंडिबल, तो वहां पे आपकी टेंडरनेस होगी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे, ट्रिस्मस होगा क्योंकि जाहिर है वहां पे जॉइंट लॉक होना शुरू हो जाता है उसका. डिविएशन होगी जॉ टुवर्ड्स द इंजर्ड साइड ऑन ओपनिंग द माउथ. इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कई दफा क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये राइट साइड पे उसका माउथ हो रहा है ऑन ओपनिंग, तो अब किस साइड पे उसको फ्रैक्चर हुआ है. तो वो अगर राइट साइड पे जा रहा है तो डिवेट करे तो राइट साइड का ही होगा. और इनएबिलिटी टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द फ्रैक्चर. फिर डिविएशन एट फ्रैक्चर साइड एट रेस्ट आल्सो होती है. और फाइनली इसमें सिमेट्रिकल एंटीरियर ओपन बाइट होती है इन बायलैटरल फ्रैक्चर. अच्छा, मैंडिबुलर फ्रैक्चर में जो एमसीक्यू क्लास है अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है रिडक्शन प्लस इंटरनल फिक्सेशन. दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑल मैंडिबुलर फ्रैक्चर एक्सेप्ट कॉन्डाइलर नेक फ्रैक्चर्स. उसमें आप क्या करेंगे, फंक्शनल एडेप्टेशन, न्यूरोमस्कुलर रिहेबिलिटेशन एंड ऑल्टर्ड कॉन्डाइलर मैकेनिक्स से आप कोशिश करेंगे कि पेशेंट रिकवर कर जाए. तो इंटरनल रिडक्शन reduction plus internal fixation is the gold standard in mandibular fractures. Maxillary fractures को फिर दो में डिवाइड करता है. lateral maxilla का जो पार्ट है zygomatic arch जहाँ पे होती है, और central में क्या है कि maxillary, nasal, naso-orbital जो maxilla के पार्ट्स होते हैं वहां पे अगर फ्रैक्चर हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एमसीक्यूज में ये लीफोर्ड 1, 2 और 3 की डिफरेंशिएशन बताते हैं तो हम इसको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं. इसमें 3 लेवल्स लीफोर्ड ने डिस्क्राइब किए थे. लेवल 1 में वो कहता है फ्रैक्चर रन्स अबव द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी थ्रू द नेजल सेप्टम, मैक्सिलरी साइनसेस एंड इंफीरियर पार्ट्स ऑफ द मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड्स. इसका जो एक बहुत अच्छा निमोनिक मेरे एक दोस्त ने बताया था, डॉक्टर उजैर ने, कि आपने याद रखना मूंछ, फेस मास्क और फाइनली हेड केयर. मूंछ देखें कहाँ पे होगी पेशेंट की, वो होगी अबव द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी. फ्लोर जो होता है पैलेट होता है, पैलेट से जरा सा ऊपर होगी. फिर उसके बाद ये कि जो लीफोर्ड 2 है ये कहाँ से हो रहा था, अब ये ज़ाइगोमैटिक को मैक्सिलरी सुचर से जा रहा होता है, तो ये आपकी नोज के तकरीबन मिड लाइन से. तो अगर आप फेस मास्क पहने तो वो देखेंगे कि वो आपकी मिड लाइन की नोज को टच कर रहा होगा. अगर वहां से फ्रैक्चर की लाइन गुजरी है तो ये लीफोर्ड 2 है. और कैप आप देखते हैं कि आप सर पे ऊपर पहनते हैं तो लीफोर्ड 3 is basically disconnection of the facial skeleton from the cranial base, यानी cranial base से ही वो पूरा अलग हो जाता है. इसके बाद ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर्स हैं. इसमें ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर्स की जो खास बात उसने बोली हुई कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्राइपॉड फ्रैक्चर्स. इसमें फ्रंट 3 हिस्से इसके ना कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ट्राइपॉड. उसमें फ्रंटोज़ाइगोमैटिक, इंफ्राऑर्बिटल रिम, उसके बाद ज़ाइगोमैटिको मैक्सिलरी बट्रेस. ये आपको कई दफा पूछ भी लेते हैं वाइवास में. तो इसके बाद हम ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर्स पे आए तो उसमें कार्डिनल साइन है टीयर ड्रॉप साइन, जिसे आप कहते हैं एनऑफ्थेल्मस प्लस हाइपोग्लोबस. पूरा ग्लोब वो नीचे आना शुरू हो जाता है, डिप्रेस्ड प्यूपिलरी लेवल होता है और इसको आप टीयर ड्रॉप साइन कहते हैं. आपको अक्सर एक्सरेस पे नजर आता है. फिर जो नेजो ऑर्बिटो एथमोइडल फ्रैक्चर्स हैं उनकी भी एक क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. टाइप 1 में सिंगल लार्ज सेंट्रल फ्रैगमेंट बेयरिंग द कैंथल लिगामेंट्स. टाइप 2 में फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल फ्रैगमेंट होता है, मीडियल कैंथल लिगामेंट्स अटैच्ड टू द बोन. और टाइप 3 में combination of the central fragment with no bone attached to the canthal ligament. So this wraps up our summary of the rhinology. हम छोटे छोटे टॉपिक्स को बाद में भी हम कवर करेंगे इसमें इंशाल्लाह. और बाद में जब हम इसको
कवर करेंगे। तो अब हम कल से हम इंशाल्लाह ईयर को हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।